वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। नेटफ्लिक्स जैसा जब एक इदारा जो कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग सर्विस है, एंड दे रेवोल्यूशनाइज द वे, लाइक अब लोग जो है वो मतलब इंटरटेनमेंट अपने आप को इंटरटेन करते हैं। तो जब वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है ऑन द ओल्डेस्ट क्रिकेट राइवलरी, ओल्डेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, बट ऑन द मोस्ट इंटेंस क्रिकेट राइवलरी इन वर्ल्ड क्रिकेट विच इज़ पाकिस्तान एंड इंडिया, तो यू वुड एक्सपेक्ट समथिंग रियली स्पेक्टेकुलर एंड स्पेशल, यू नो। लेकिन मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए लोगों के कि यार वेद भाई आपने देखी नेटफ्लिक्स की जो डॉक्यूमेंट्री आई है अबाउट द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया एंड पाकिस्तान? तो मैंने कहा मैंने देखी नहीं, लेकिन अब मैं देखता हूँ। तो मैंने कल रात बैठ के देखी 3 एपिसोड्स की जो डॉक्यूमेंट्री थी, एंड आई वाज लेफ्ट लाइक यू नो एम्प्टी इन द सेंस के ऐसा मुझे लगा कि सिर्फ एक मतलब सरफेस को स्क्रैच किया गया है एज़ फार एज इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और क्रिकेट रिलेशंस आर कंसर्न्ड। एक सोललेस टाइप की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसमें शोएब अख्तर को और वीरेंद्र सहवाग को आप समझ लें कि मेन हीरोज़ बनाया गया है। उसके बाद सारे मतलब लीड एक्टर मतलब साइड एक्टर्स हैं। और उसमें जो शोएब अख्तर साहब ने जो मतलब छोड़ी हैं चीज़ें यार, मतलब जो उन्होंने बातें छोड़ी हैं, कमाल है कि मतलब मैं तो हैरान हूँ कि नेटफ्लिक्स जैसे लोग बैठे हुए हैं, मतलब इतनी बड़ी उनकी रिसर्च टीम है, इतना पता नहीं कितना पैसा खर्च किया होगा इन्होंने और कितना दिया होगा, और दे कुडंट इवन रिसर्च दैट व्हाट शोएब वाज सेइंग। हम इसको कंफर्म तो कर लें कि क्या ये बातें कराएं। मतलब यार आप एक इंडिया पाकिस्तान का जो रिलेशन है, इट्स इसकी जो डायनेमिक्स है ना बहुत डिफरेंट है। मतलब इवन पॉलिटिकली मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर आप दुनिया भर में देखें जो मतलब दो नेबरिंग कंट्रीज़ के दरमियान जब भी कोई मसले, जहाँ भी मसले हैं, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का एक अलग ही सिलसिला है, क्योंकि लाइक यू नो इंडिया पाकिस्तान वो वन कंट्री एंड देन दे वर सेपरेटेड। इनफैक्ट दे वर सेपरेटेड इनटू थ्री। जैसे आप समझ लें कि पहले इंडिया पाकिस्तान हुआ, उसका फिर बांग्लादेश भी इन बीइंग आया 71 में, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना कोई मजाक बात नहीं है, इवन इफ़ यू आर ओनली कवरिंग द क्रिकेट राइवलरी एंड क्रिकेट हिस्ट्री ऑफ दीज टू कंट्रीज। उसमें क्या मतलब शोएब अख्तर ने बातें की हैं यार। मतलब आप देख तो लो, आप किसको बिठा रहे हो भाई? आप देख तो लो। आप मतलब एक 2004 की सीरीज़ आप लेकर 99 की सीरीज़ लेके आपने उसको इतना हवा बनाया। मतलब यू डोंट इवन नो कि जो 78 की जो सीरीज़ थी जब इंडिया पाकिस्तान आया था, दैट वाज फार मोर हिस्टोरिक देन एनी ऑफ दिस टू सीरीज़, because that was the time when India came to Pakistan after nearly 17-18 years. And it was only the second time that that India was touring Pakistan. And don't forget that tour came after Pakistan and India had fought two wars in 65-71. और वो पहली दफ़ा इंडिया पाकिस्तान आ रहा था आफ्टर 54-55। तो उस टूर की अहमियत कुछ और थी, और क्या उसमें प्लेयर्स थे यार आप देखें। एंड इट वाज सच अ हिस्टोरिक टूर कि कोई सोच ही नहीं किसी। हम तो उस वक्त हमने स्टार्ट मतलब हम क्रिकेट के हम शौकीन हुए थे, तो हमने तो बस मैचेस फॉलो किए थे, अखबार में पढ़े थे, लेकिन यार उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस थी। आपने पता नहीं ऐसा कर दिया 99 को और 2099। वो कहते हैं कि जी 99 में इंडिया बड़े अरसे बाद पाकिस्तान बड़े अरसे बाद इंडिया के खेलने के लिए, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन। और वो भाई 97 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कब खेला इंडिया में यार? फोर नेशन का इंडिया की 50th मतलब इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन पे बीसीसीआई ने एक टूर्नामेंट करवाया था जो श्रीलंका ने जीता फाइनल में पाकिस्तान को हरा के। दिस वाज द टूर्नामेंट इन व्हिच सईद अनवर स्कोर्ड दैट क्लासिकल 194। दिस वाज 2 इयर्स बिफोर द 99 टूर यार। इंडिया मतलब पाकिस्तान इंडिया से होके आया था, ठीक है। तो मतलब अपनी रिसर्च तो सही करो। शोएब अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि जी वो मैं जो है ना पिंडी से बस का मैंने सफ़र करता, वो मतलब ड्रामेटिक, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं लग रही थी, लग रहा था जो कोई फिल्म चल रही है, मतलब कोई मसाला फिल्म चल रही है साउथ की, ठीक है। मैं जी वो मतलब क्या इसको कहते हैं, मैं चल नहीं सकता था, फिर 9 साल की उम्र में फॉरेस्ट गम में बन गया, मैंने एकदम से दौड़ना शुरू कर दिया। और वो जी एक मतलब जी मैं तो जी वो बस पे जो है मैंने 10 घंटे का सफ़र किया, मतलब पिंडी से लाहौर। तो कंडक्टर ने कहा कि सीट नहीं है, तो मैं जो है मतलब पीछे सीढ़ी है उस पर चढ़ जाओ उधर से। अबे कौन सा 10 घंटे का सफ़र होता है भाई पिंडी और लाहौर का? मुझे ज़रा समझा दो यार। मतलब बस से भी पता नहीं कौन से बस पे चढ़ गया था शोएब अख्तर, उसमें तंबकतू से आ रहा था वो, मतलब लाहौर, या तो मतलब ये होगा मतलब सहवाग साहब। And I knew that this was my final match if I didn't get the runs and I would have been out of the team. मतलब ड्रामेटाइज किया जा रहा है यार। वो भाई कोर ऑफ उसमें जाओ इंडिया पाकिस्तान। आप बात करते उन लोगों से हु हैव जो 97 98 में जिन लोगों 78 79 में जिन लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया, पार्ट प्ले किया इस मतलब इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मतलब रिवाइवल में, उनसे आप बात करते यार। बहुत सारे आज भी इस दुनिया में हैं,
पीपल है मुश्ताक मोहम्मद, आसिफ इकबाल, सरफराज नवाज, एंड इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स में आरिफ अब्बासी वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है। इंडिया से मतलब बहुत लोग आज भी मौजूद है। तो मतलब आपने सीधा 99 से उठाया, शोएब की वो 2 बॉलें दिखा दी जो तेंदुलकर ड्राइवेट को उसने बोर्ड मारा, और उसके बाद जी वो पूरा 2004 टूर पे ही बातें चल रही है। वो भी मतलब फुटेज दिखा रहे हैं मतलब किसी और मैच की जिसमें 2006 की 5 की, जिसमें वो कमेंटेटर क्लियरली अनाउंस कर रहा है कि जी राहुल ड्राइवेट जो है इज वॉकिंग आउट विद सहवाग। इंडियन कैप्टन राहुल ड्राविड इज वर्किंग आउट टू ओपन द न्यूज विद सहवाग। तब यार कोई रिसर्च तो करो। द थिंग इज के यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पीपल, दिस डॉक्यूमेंट्री शुड हैव एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड व्हाई इंडिया पाकिस्तान राइवलरी मतलब इज सो इंटेंस। किसी हद तक की गई, लेकिन एट द सेम टाइम व्हाट इट नीड टू एक्सप्लेन वाज कि इतने लंबे गैप्स क्यों आए इन दोनों कंट्रीज के दरमियान बायलैटरल सीरीज में। व्हाई डिड इट टेक सच अ लॉन्ग पीरियड देन। मतलब हम तो थे ना। वाई एम सेइंग ऑल दिस इज इवन द 2004 पे जो फोकस किया गया, 99 पे फोकस किया गया, मैंने वो दोनों टूर्स कवर किए यार, अल्लाह का करम है। मतलब आई वाज लकी इनफ टू इवन गो टू इंडिया एंड कवर दैट एंटायर टूर। देन आई वाज आल्सो लकी टू कवर द 2004 टूर। आप कोर तो आपने टच ही नहीं, मतलब आप सिर्फ सरफेस पे आपने बातें की है। जो शोएब अख्तर ने कहा आपने मान लिया, वो हीरो अपने आप को बना रहे थे, आप मान गए। सहवाग अपने आप को हीरो बना रहे थे, आप मान गए। वो ख़त्म हो गई कहानी वहाँ पर। अरे भाई कोर पे जाते आप दिखाते कि कैसा 2004 की अगर आप बात कर रहे थे, 99 की अगर आप बात कर रहे थे, तो आप बताते कि यार क्या मतलब these two tours, how much they had succeeded in matlab bringing the two countries closer and removing many misunderstandings. But unfortunately it couldn't go on after 2007, after that what happened in Mumbai in 2008, ठीक है ना। लेकिन आप बात किससे कर रहे हैं? नदीम फारूक पिराचा। भाई who is Nadeem Farooq? Nadeem Farooq Piracha is not even a sport journalist. He wasn't even there when the 2004 series was उसको आपने मतलब पूरा फोकस किया हुआ है कि वो बता रहा है आपको कि क्या इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट होती है। अबे भाई वो तो मतलब ही डजंट इवन कवर मतलब क्रिकेट यार। एंड आई डोंट टू से दिस यार, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि जल करके मुझे लग रहा है ये काफ़ी डॉक्यूमेंट्री अरसे से पड़ी हुई थी, बढ़ नहीं रही थी आगे, तो उन्होंने कहा चलो 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 जी इसको निपटा और अभी इसको चैंपियंस ट्रॉफी रिलीज़ कर दो। मुझे तो है पैजेंट तरीके से तैयार की गई है, मुझे ये लग रहा है। यू नीडेड टू, अब आप 2004 की बात कर रहे हैं, आप 99 के टूर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर नॉट इवन विलिंग टू एक्सेप्ट acknowledge in that the contribution made by Jagmohan Dalmia late and Shahryar Khan late in how much they worked behind the scenes to convince the governments to have these tours. आप मतलब ये आप लोग की रिसर्च है यार? आपको पता ही नहीं कितना बड़ा रोल था इन दोनों का। इज इट अ कोइंसिडेंस कि शहरियार खान के होते हुए 2 इतने बड़े टूर हो गए, 99 के 2004 के? ही वॉज अ फॉरेन डिप्लोमेट एंड हिज रोल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ही वॉज द वन जो मतलब वाजपेयी साहब ने, हम तो थे ना 99 में यार। आप सोचिए उस टूर का लेवल क्या था कि वो ठीक है, वो चिनाई वाला जो इंसिडेंट बताया गया है कि जी जीतने के बाद पाकिस्तान को बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सब कुछ था अपनी जगह। फिर अनिल कुंबले दैट हिस्टोरिक विच दैट डेट जस्ट वेंट 3 days बैक 7 फरवरी। लेकिन यार जो मतलब जो आपको जिन लोगों से बात करनी चाहिए थी, थोड़ा और आपको डीप डिग करना चाहिए था। आई एम सॉरी दैट डॉक्यूमेंट्री डजंट डू दैट। आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड दैट दीज गाइज जस्ट मतलब वेंट ऑन 2 people एंड उसमें भी एक इतनी मतलब मैं क्या बोलूँ यार। मतलब वो उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में आप सोचें यार कि मतलब वो डॉक्यूमेंट्री इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की है और उसमें शोएब अख्तर और इंजमाम अपने आपस की पर्सनल ग्रीवेंसेस के बारे में बता रहे हैं। शोएब अख्तर अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं जैसे वो हमेशा सुना। मतलब शोएब अख्तर से बड़ा तो कोई पारसा पैदा ही नहीं हुआ भाई पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब बाकी सब जो है वो चैत है, या मतलब वो खेलते ही नहीं थे पाकिस्तान के लिए, उनको इंटरेस्ट नहीं था पाकिस्तान खेलने में। मतलब वो उनकी कमिटमेंट ही नहीं होती थी। इफ़ यू लिसन टू हिम, मतलब यार मैंने इस आदमी का कैरियर कवर किया है यार। आई नो इनसाइड आउट के क्या कुछ नहीं हुआ और कैसे हुआ। अभी क्यों मतलब मैं क्या बोलूँ यार। मतलब अब सहवाग भी मतलब वैसे आप बैठ के पाकिस्तान को इतना मतलब सहवाग कभी मौका नहीं छोड़ता रगड़ने का। अब वो बैठ के वो मतलब वो इतनी वो कर रहे हैं तारीफ़ है, मतलब स्निपेट्स लग रहा है कि जी जब मैं शॉपिंग पे गया तो लोगों ने मुझसे पैसे नहीं लिए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। आप डॉक्यूमेंट्री यू हैव टू फील दैट द सब्जेक्ट, यू नो। इफ यू कांट फील द सब्जेक्ट इट्स यूजलेस। यू शुड हैव एक्नॉलेज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ऑल दोज फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ पाकिस्तान हु मेड इंडिया क्रिकेट टाइज पॉसिबल। फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप यानी कि आपने सीधा सीधा जंप मारा है 90s की आप बात, 99 की आप बात कर रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि यार 96 का जो वर्ल्ड कप था इन दोनों कंट्रीज ने श्रीलंका से मिलकर होस्ट किया था। आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल खेलने गया था उस वर्ल्ड कप का बेंगलुरु में, और ऐसा बनाया जैसे वो 99 का टूर पता नहीं कितने सालों बाद हो रहा था।
अरे यार 97 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, 97 में इंडिया केम टू प्ले अ वनडे सीरीज इन पाकिस्तान। आई एम नॉट श्योर बट येस आई थिंक दे, इनफैक्ट आई कवर्ड द सीरीज, हैदराबाद में एक मैच वगैरह होता, उसका मैंने किस्सा भी आपको सुनाया था, वो भी आके गया। तो ये 99 टूर इतना इंपॉर्टेंट, हाँ ये ज़रूर था कि उस ज़माने में शिवसेना बड़ी स्ट्रांग थी, तो उन्होंने बड़ा वो ड्रामे चल रहे थे कि जी वो पिच खोद देंगे और सांप छोड़ देंगे और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बिलीव मी यार, हम तो उस टूर पे थे, कुछ भी नहीं हुआ यार। मतलब पीपल एंजॉयड द क्रिकेट, द पाकिस्तानी प्लेयर्स एंजॉयड द टाइम देयर, और हमने भी मतलब खूब घूमे फिरे इंडिया, मज़ा आया क्योंकि बड़ा लंबा टूर था वो। एंड इट वाज लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस। खैर मैं तो इंडिया पहले भी जा चुका था 96 के वर्ल्ड कप में, और भी बड़े मैंने इवेंट्स कवर किए थे वहाँ पर, तो आई हैड अ फील, बट लाइक इट वाज अ वेरी हिस्टोरिक टूर। फिर 2004 वॉज एन अमेजिंग टूर। आप ये बताओ ना यार उस 2000 टूर के बारे में कि बिकॉज दैट टूर केम आउट ऑफ द ब्लू, रिमेंबर दैट द 2000 टूर वॉज नॉट ऑन एनी शेड्यूल, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ शहरियार खान एंड जगमोहन दालमिया, ठीक है ना। मुझे याद है शहरियार साहब ने मतलब लास्ट मोमेंट तक मुझे 3 दिन पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक फ़ोन करके कहते थे, मैं उस पर रॉयटर्स भी कर रहा था, तो इशू ब्रीफ मी ऑन अ डेली बेसिस कि यार वो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वही मियाँ तुम ऐसे कर दो, ये करो। लाइक आई न्यू व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, बट आई टेल यू व्हाट, एक चीज़ तो ज़रूर ये थी कि वो जो 2004 का जो टूर था ना, इट केम आउट ऑफ द ब्लू, और जो बताने वाली बात थी ना वो ये थी कि हाउ इम्पैक्टफुल इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल क्रिकेट कैन बी is the fact that before that tour came about, Pakistan had a contract with 10 sports, ठीक है, 4 year 5 year कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें मतलब इंडिया क्योंकि मैचेस थे नहीं थे, तो मतलब वो उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था। कोई आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन $42 million का कॉन्ट्रैक्ट था वो, टोटल 4 साल का। यार वो एक सीरीज जो थी ना, जो इंडिया पाकिस्तान की 2004 में हुई, वो पाकिस्तान ने जो 10 स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को पैसे दिए, दे अर्न अराउंड $60 million फॉर पाकिस्तान ऑन फ्रॉम दैट वन सीरीज, and the entire contract for 4 years was $42 million, and Pakistan walked away with around $60 million from that, just that one series. It was so, मतलब इतना ज़्यादा उसका वो था। ये चीज़ें आप बताते हैं ना, तो फिर लोगों को समझ में आता है इंडिया पाकिस्तान क्या चीज़, क्या है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के रिलेशंस क्या होते हैं, और इसका फाइनेंशियल कितना इम्पैक्ट होता है। देन अपना मनमोहन सिंह आई थिंक वॉज देयर, कांग्रेस के सारे लीडर्स क्या यहाँ आना, मुशर्रफ का जिस तरह से मतलब द रोल दैट ही मुशर्रफ प्लेड ऑफ ऑल ऑफ द पीपल इन गेटिंग दिस, ही वॉज द वन हु केप्ट ऑन, हु टोल्ड शहरियार साहब कि भाई ये आपने ये सीरीज़ होनी चाहिए हर सूरत में, क्योंकि मतलब बिकॉज द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इवन मुशर्रफ साहब वॉज वेरी व्हाट डू कॉल इट फाउंड ऑफ क्रिकेट, एंड ही मतलब उन्होंने अपना बंदा तक एक वक्त में तौकीर जिया को चेयरमैन बनाया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 99 ऑनवर्ड टू 2003, एंड दिस 2003 शहरियार खान केम इन जस्ट आफ्टर तौकीर जिया हैड रिजाइंड। तो मुशर्रफ साहब वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इन क्रिकेट, एंड ही न्यू कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी विच कुड हेल्प इम्प्रूव रिलेशन, क्रिकेट डिप्लोमेसी की जो हम बात करते हैं, जो कि पहले भी आजमाई गई थी। तो दिस वॉज अ वाइड बेस्ड सब्जेक्ट। फिर 2004 में जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी, इतना इंटरेस्ट था भाई 2004 में कि यू डोंट इवन मेंशन द फैक्ट कि यार 100 से ज़्यादा इंडियन जर्नलिस्ट आया था कवर करने के लिए वो सीरीज। यहाँ पर 100 से ज़्यादा इंडियन जर्नलिस्ट था, पैक्ड प्रेस बॉक्सेस होते थे, जगह नहीं होती थी प्रेस बॉक्सेस में कवर करने के लिए। अभी मेरे जहन में एक बात आ रही थी, वो स्लिप हो गई जब मैं ये बात कर रहा था आपको, ये जो मैं बता रहा था मतलब इसके फाइनेंशियल कितना फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ था। दिस द 2004 सीरीज़ वाज लाइक अमेजिंग यार, बहुत मज़ा आया था सीरीज़ कवर करने का, क्योंकि एक तो मतलब मोर आई मीन अपार्ट फ्रॉम द क्रिकेट इटसेल्फ, जो फील्ड से बाहर चल रहा थी सीरीज, क्योंकि वो टूर ऐसा था जिसपे इंडियन बहुत आए थे अक्रॉस द बॉर्डर टू वॉच दैट सीरीज, एंड द सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी दे गॉट हियर, द वे लाइक मतलब दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान, इन लाहौर, कराची एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बताने ली थी यार। आप मतलब इट वॉज जस्ट ऐसा लगता है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड दैट दीज नेटफ्लिक्स थॉट दैट शोएब अख्तर एंड सहवाग आर द राइट पीपल टू स्पीक टू अबाउट, मतलब टू गिव अ फील टू द व्यूअर्स के जी इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशन क्या होते हैं। यार 99 में जब हम गए वहाँ पर, मतलब हमें पता है यार क्या, मतलब इनिशियल थोड़ी सी टेंशन थी, लेकिन उसके बाद हर चीज़ नॉर्मल हो गई थी, और क्या मज़ा फिर वो क्रिकेट का जो लेवल था, और मतलब वो जो दिखाई गई है 2 बॉलें शोएब अख्तर की, मतलब जो उसने ड्राइवर और तेंदुलकर को बोल्ड किया, यस इम्पैक्टफुल, बट थिंक इज दैट यू कैन नेवर कन्वे दैट। वो जो एक फीलिंग थी ना एडन गार्डन्स की जब उसने बोल्ड मारा है, उफ 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 उफ, इट वॉज समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। पिन ड्रॉप साइलेंस था भाई, किसी को नहीं पता हुआ क्या।
और उससे पहले पीपल टेंड टू फॉरगेट कि पाकिस्तान पहला दिन था आई थिंक टेस्ट मैच का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पाकिस्तान वो 26 for 6 और समथिंग लाइक दैट। तो मुइन और वसीम ने फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सी बैटिंग करके रेयर गार्ड एक्शन किया था और फिर बचाया था। और फिर उसी टूर पे डोंट फॉरगेट कि पाकिस्तान वेंट ऑन टू विन द मैच इन कोलकाता डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अपना जस्टिस कयूम की एक रिपोर्ट लीक हो गई थी, जो उनका एक जो इंक्वायरी जो उनका एक सेशन हुआ था विद जावेद मियादाद हु वाज हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान टीम, उसकी रिपोर्ट तक लीक हो गई थी ड्यूरिंग द टूर। एंड इमेजिन कि जावेद भाई वॉज द हेड कोच, वसीम अकरम के बारे में और दूसरे प्लेयर्स के बारे में वो इंक्वायरी में बातचीत हुई थी, जज जस्टिस कयूम ने पूछा था जावेद भाई के बारे में और वो सारी चीज़ें बाहर आ गई थी, जिसमें जावेद भाई ने मतलब ही डिडंट यूज़ वेरी व्हाट यू कॉल इट मतलब वेरी फ्लैटरिंग वर्ड्स फॉर दीज गाइज। एंड इमेजिन ही इज़ द हेड कोच एंड दे आर सिटिंग इन द, कैसे उसको हैंडल किया खालिद महमूद ने, इन लोगों ने, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, ये मतलब ये लोग यार ये चीज़ें होती हैं। फिर आप मतलब आपने टोटली गुल कर दी वो बात है जो तेंदुलकर रन आउट हुआ उसके बाद कैसे वो स्टेडियम को खाली कराया गया। दालमिया ने कहा कि कुछ भी हो जाए क्रिकेट पूरी होगी और क्रिकेट मैच कंप्लीट होगा। हाउ ही मतलब दैट स्टेडियम नथिंग, जस्ट एक सरफेस पे स्क्रैच। जो शोएब अख्तर बोल रहा है वो सही है, जो सहवाग बोल रहा है वो सही है। शोएब ने तो वो मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैंने ये चीज़ें लिखी थी। अब फिर दूसरा एक वर्ड ये इस्तेमाल उन्होंने किया कि जी उस सीरीज़ ने हीरोज़ प्रोड्यूस किए 2004 ने 99 में। ओ भाई मतलब पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हीरोज़, ओ भाई मेरे पाकिस्तान की स्पोर्टिंग हिस्ट्री बड़ी रिच है यार। आप क्रिकेट क्या कर रहे हो? पाकिस्तान जब हॉकी में मतलब इट वाज अ जायंट इन पाकिस्तान हॉकी। मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद जानता हूँ यार कि लोग जो है वो हॉकी प्लेयर्स को पहचानते थे, वो क्रिकेटर्स को नहीं इतना पहचानते थे जितना हॉकी प्लेयर्स को पहचानते थे। वो उस वक्त हीरोज़ बने थे। जहांगीर खान, स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान, कमर जमा, ये सब ऑलरेडी हीरोज़ थे। तो ऐसा किया गया जैसे पता नहीं वो सीरीज़ क्या थी, मतलब कितना बड़ा उसको किया और क्या नहीं किया। एंड देन इन 99 के बाद जी होता गया, सब कुछ हुआ अपनी जगह, ठीक है। लेकिन वेरी मतलब यू नो आई फेल्ट इट वाज मोर लाइक मतलब ये शोएब अख्तर वगैरह का इंडक्शन तो मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब एक फिल्मी स्टाइल देने के लिए बस बुलाया गया था। लेकिन आई डोंट थिंक कि मतलब जो चीज़ें बतानी चाहिए थी वो बताई गई। और देखें बात वही है, इट जस्ट शोज़ कि आफ्टर व्हाट हैपेंड इन 2004 एंड व्हाट हैपेंड इन 99, इवन बिफोर दैट व्हेन पाकिस्तान वेंट टू इंडिया फॉर द इंडिपेंडेंस कप, जिसमें मतलब सारे फॉर्मर कैप्टन्स को बुलाया गया था सेकंड फाइनल में, जिसमें लाला अमरनाथ तक थे, संजय तेंदुलकर था। फिर उसके अलावा जो है फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि the point we made was that despite having such good series in the past, पाकिस्तान एंड इंडिया, मतलब जहाँ प्लेयर्स खुद कह रहे हैं कि यार हमें तो बड़ी ज़बरदस्त हॉस्पिटल मिली और ये मिला और वो मिला, यू कैन सी हाउ फ्रेजाइल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस आर, नॉट ओनली क्रिकेट अदरवाइज, कि एक इंसिडेंट से पूरा मामला ख़राब हो जाता है। और वही हुआ 2008 में। टिल 2008 एवरीथिंग वाज फाइन। वो जो आईपीएल के भी उन्होंने चीज़ें दी, और आईपीएल ही क्या, उससे पहले एक मतलब इंडियन क्रिकेट लीग हुई थी, उसमें पूरी पाकिस्तान की टीम खेली थी लाहौर बादशाहs के नाम से, जिसमें मुइन कोच था, इंजी वगैरह सब थे उसके अंदर, सारे टॉप प्लेयर्स थे। एंड दे प्लेड इन दैट इंडियन क्रिकेट लीग डिस्पाइट बीइंग टोल्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यू कुडंट प्ले बिकॉज द बीसीसीआई डिडंट रिकॉग्नाइज दैट लीग। उसके बाद आईपीएल स्टार्ट हुई थी। वो आई थिंक कपिल देव उसमें इन्वॉल्व था और भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। दे स्टार्टेड द इंडियन क्रिकेट लीग फर्स्ट, बट इट वॉज नॉट रिकॉग्नाइज बाय द बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई अपना आईपीएल खुद शुरू करना चाह रहा था। लेकिन 2004, I think 99, I will always remember this tours for the very fact that apart from the cricket, rivalry अपनी जगह मज़ा आता था। हम चाहते थे हमारी टीम जीते, वो चाहते थे उनकी टीम जीते। लेकिन भाई जो वैसे टाइम वहाँ गुजरा, बड़ा ज़बरदस्त टाइम और बड़ा अच्छा मतलब लोगों ने ट्रीट किया। अब फिर बात ये कि यार आप बात कर रहे हैं उसकी कोलकाता की, आपने 2 गेंदें तो दिखा दी, ठीक है, कि जो हो ये हो गया वो हो गया। आप मतलब मेंशन तक नहीं कर रहे कि सकलैन मुश्ताक का क्या रोल था उस टीम में, उस सीरीज़ में, या किस तरह से अनिल कुंबले ने वो हिस्टोरिक 10 विकेटें ली थी। सकलैन इन द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस हैड 20 विकेट्स, 5-5-5-5 करके। चेन्नई का जो पहला टेस्ट जीता पाकिस्तान, इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ सकलैन्स 10 और 12 विकेट्स। उसका कोई मेंशन ही नहीं। मतलब यार छोड़ें ये, बस सिर्फ ये असल में होता क्या है कि जिन लोगों को पता नहीं होता ना टॉपिक के बारे में, वो बस पकड़ते हैं किसी को कि चलो यार इसको पता होगा तुम बताओ। मैं ऐसा नहीं होता। व्हेन यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट रिलेशंस, यू फोकस ऑन द प्लेयर्स, बट यू डोंट फोकस ऑन जस्ट 2 प्लेयर्स, यू हैव टू फोकस ओवरऑल। यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टू द एंड, ठीक है, टू द करंट, कि अब क्या लोग समझते हैं, उस वक्त क्या था, कैसे था, फिर मज़ा आता है। यार ये 3 एपिसोड्स में थोड़ी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी भाई।
और तीनों में वही दो बैठे। न्यूजीलैंड won the match today, tri-series match against South Africa. South Africa, surprisingly, despite playing with 4 debutants, put up a pretty good fight. And एंड में वो हारे 6 विकेटों से, लेकिन ये है कि उसने मैथ्यू ब्रेस्की ने जस्ट डेब्यू करते हुए हाई स्कोर बाय डेब्यूटेंट एंड ही रियली प्लेड वेल यार। ये मैं बता दूं कि उसने खेला बहुत अच्छा है, लेकिन कमाल ये था कि ऐसी विकेट मिली है भाई, दोनों टीमों को ऐसी फ्लैट विकेट तैयार की गई लाहौर में कि मज़े आ गई। मतलब मेरे हिसाब से ये कोई और टीम में, अगर दबंग टाइप की और टीमें होती तो ये तो 400 वाली विकेट थी भाई, सीधी बात मैं कर रहा हूँ। ये 300 वाली भी नहीं थी, ये तो 400 वाली विकेट थी। आप इस अंदाज़ा करें कि कैसी दबंग विकेट थी ये। मे बी बोथ टीम, मे बी साउथ अफ्रीका व जस्ट हैप्पी के यार चलो इस टीम के साथ भी हमने 300 कर लिए। न्यूजीलैंड व हैप्पी के यार 300 तो हम आराम से चेस कर लेंगे, जो उन्होंने किए फिर बाद में, थैंक्स टू मतलब डेविड कॉनवे एंड दैट फेलो व्हाट यू कॉल इट, अपना केन विलियमसन अपनी क्लास दिखाई भाई। 2019 के बाद उसकी पहली वनडे इंटरनेशनल 100 आया, सोचें आप ज़रा यार, अंदाज़ा करें। बट व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार, मतलब ठीक है, वनडे क्रिकेट में भी एक अलग ही अंदाज से आपको बैटिंग करनी पड़ती है, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, पूरा इनिंग्स गाइड लेके चलनी पड़ती है। एंड ही डिड दैट ब्यूटीफुल इनिंग्स 133 एंड इन द एंड दे वन विथ 1 ओवर टू स्पेयर, बट द विक्ट्री वाज वेरी कंफर्टेबल ऑन पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड। और उसने और कॉनवे ने बहुत अच्छी बैटिंग की, विलियमसन ने। तो बैर इट वाज एक्सपेक्टेड, न्यूजीलैंड इज नाउ इन द फाइनल ऑफ द ट्राई सीरीज। अब पाकिस्तान का मैच है जी परसों या कराची में। कराची में आज नेशनल स्टेडियम गया था अपना एक्रेडिटेशन कार्ड वगैरह लेने के लिए, तो यार भाई वो भी एक कहानी अलग है भैया, उस पर अभी वीडियो करना पड़ेगा मुझे नेशनल स्टेडियम के ऊपर। और बट ये था कि अच्छा था, गहमा आफ्टर लॉन्ग टाइम आई वेंट यू नो, और गहमा गहमी थी, मज़ेदार था। तो अब और अगले चंद दिन तो और मज़ा आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह भी स्टार्ट होने वाली है, तो आई विल बी एक्टिव नाउ ऑल्सो देयर। So anyway, if you like this video, kindly like and मतलब share it as much as you can. And I also feel कि मैंने अभी उतना डीप नहीं बात की 2004 और 99 की सीरीज़ के बारे में, जो कुछ मुझे बातें करनी चाहिए थी, बिकॉज वही बात है कि आपको ये चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। तो एनीवे, यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।